हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि पुस्तक का संबंध ज्ञान लिखा है, तो उसी प्रकार से व्यायाम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो शिक्षक, स्वास्थ्य, उत्तेजना, दुख, तो कौन सा उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 3 का संबंध यहाँ पर 27 लिखा है, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 45, 108, उसके बाद 36, 216, कौन सा होगा। और भी यही देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसी TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रहे दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 430 है, जिससे इससे पिछले पार्ट 429 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में आप देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट वहां पर सीरियली ढंग से उपलब्ध है, तो जरूर जाके आप देख लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पेरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, यूपी पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पुस्तक का संबंध जिस प्रकार से ज्ञान लिखा है, तो उसी प्रकार से व्यायाम का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि पुस्तक से हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि पुस्तक से हमें क्या मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसी प्रकार से व्यायाम से हमें क्या होता है दोस्तों, स्वास्थ्य का लाभ होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, वीडियो को रोक रोक के सारे प्रश्न को, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो देखिए सीधा सा है कि जिस प्रकार से हम लोगों का देखा जाए कि पुस्तक से हमें क्या मिलता है दोस्तों, ज्ञान मिलता है, यानी पुस्तक को पढ़ते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, उसी प्रकार से व्यायाम से दोस्तों हम लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जैसे आपके सामने प्रश्न आया तो एक बार वीडियो को रोक के ट्राई कर लीजिए। तो चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर जैसे दोस्तों 3, उसके बाद लिखा है F, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 6 और G, फिर कोमा है, उसके बाद है दोस्तों 11, और यहाँ पर दिया गया I, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 18 और L। तो आगे है यानी कि क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा कि 3 से यदि आप 6 पे जा रहे हैं दोस्तों, कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर सीधा सा उसने 3 जोड़ा है। अगर 6 से 11 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो उसने 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से 11 से 18 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो उसने 7 जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए 3, 5, 7, तो अगला क्या जोड़ा जाएगा, 9 जोड़ा जाएगा, यानी 2-2 का गैप है। तो 18 में 9 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। तो ठीक है, 27 तक तो हम लोग आ गए, लेकिन उसके बाद फिर आखिर कौन सा आएगा लेटर। तो ये देखिए ऐप से यदि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, जी पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, ऐप के बाद यदि जी जा रहा है, यानी कितना जोड़ेंगे, तो ऐप के बाद देखिए ऐप के बाद जी होता है, यानी कि यहाँ पर सीधा से उसने क्या किया दोस्तों, +1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों, तो +2 किया है, यानी ABCD अल्फाबेट में जी के बाद HI। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि आप एल पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए एल से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि एल से जैसे ही सर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो एल में कितना जोड़ना होगा, 3 के बाद क्या दोस्तों, 4 जोड़ना होगा। तो 4 लेटर यानी एल के बाद हो जाएगा MNOP, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा 27 और P आएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क लिख दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने पहले क्या होगा दोस्तों, यानी एक वर्ग को पूरा करना होगा, तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोल आकृति होगा। फिर से हम लोगों के सामने एक वर्ग है तो इस प्रकार से होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। तो ऐसा आकृति बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यानी यहाँ पर देखिए एक अलग अलग तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर एक सीधा सा आकृति आएगा दोस्तों, बीच में क्या आएगा, यानी एक बार यहाँ पर सीधा होगा इस प्रकार से, और एक बार यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, सीधा होगा। तो ऐसा आएगा, यानी ऐसा देखिए इसमें सब गोल कर दिया तो होबे नहीं करे, इसमें सब सीधा कर दिया। इसमें देखिए वैसा नहीं किया, पहले हम लोगों के सामने दिए भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। प्रश्न आकृति यानी डिजाइन को पूरा करना रहता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। ये देखिए 3 का संबंध यहाँ पर 27 है, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 3 का संबंध, उसने क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर 6 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिक को समझिएगा, उसने क्या किया है, 3 का संबंध 27, यानी कि देखिए तो 3 से यदि 27 लिखा है, यानी छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या किसी से क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए 3 से यदि आप 27 पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि 9 से गुना कर देंगे। तो क्या यहाँ पर 9 से गुना करने से होगा, तो 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में देखिए आपको 54 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, लॉजिक यहाँ पर देखिए कि 3 से यदि 27 पे गया है तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, 3 का क्यूब कर दिया है। तो 3 का क्यूब क्या होता है हम लोगों के सामने, देखिए 3 गुना 3 गुना क्या कर देंगे 3, तो आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो वही 27 को देखिए उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से 6 का पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6 का क्या कर देंगे दोस्तों, घन कर देंगे, यानी क्यूब कर देंगे। तो 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 216। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 216। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कैसे करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 4 के बाद क्या लिखा है दोस्तों, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या लिखा है दोस्तों, 7। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इसको 2 भागों में बांट कर इस प्रश्न को करना होगा दोस्तों, यानी कि सीधा सा देखिए यहाँ से जो है एक अलग भाग बना दिया है, यहाँ से क्या किया दोस्तों, उसने एक अलग भाग बना दिया। देखिए 4 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए +1 का वृद्धि। 5 से यदि आप 6 पर जाएंगे दोस्तों तो आपका +1 का वृद्धि। उसी प्रकार से ये देखिए हम लोगों के सामने 6 से आप किस पे जा रहे हैं दोस्तों, 7 पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस क्या हो रहा है, 1 का वृद्धि। तो इस प्रकार से अगर इधर प्लस यानी एक निश्चित संख्या का क्या हुआ है दोस्तों, वृद्धि हुआ है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो हुआ है हम लोगों के सामने, अगर इस जगह से देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से जो यहाँ पर गया है, देखिए इस जगह से जैसे कि 35 से आप क्या जा रहे हैं दोस्तों, 44 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना का वृद्धि क्या है, तो 9 का वृद्धि क्या है, यानी 2 भागों में। उसी प्रकार से यहाँ से जैसे हम लोग चलेंगे दोस्तों, इस पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस पे भी उसने क्या किया दोस्तों, 9 का वृद्धि। उसी प्रकार से यानी कि इस जगह से जो जाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो आएंगे तो क्या कर देंगे, 9 का वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही आप 53 में 9 का वृद्धि कीजिएगा तो 53 और 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 2 भागों में उसने एक निश्चित संख्या में वृद्धि किया था, यानी लुप्त संख्या वाले एक अलग ही टाइप में है। तो आपको बेसिक बात समझना होगा कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर +1 +1 +1, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +9 +9 +9। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, 62 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि निश्चित सांकेतिक भाषा में पुस्तक को सिनेमा कहा जाए, सिनेमा को क्या दोस्तों खेल कहा जाए, और खेल को विद्यालय कहा जाए, फिर विद्यालय को बगीचा कहा जाए, बगीचे को पुस्तकालय कहा जाए। तो कह रहा है शिक्षा प्राप्त करने के किए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं। तो देखिए हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, यानी कि शिक्षा, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि उसने क्वेश्चन यहाँ से दिया है कि शिक्षा प्राप्त किए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, यानी जहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा हम लोग कहाँ प्राप्त करते हैं, तो देखिए विद्यालय में करते हैं। और विद्यालय को क्या कहा गया है दोस्तों, कह रहा है विद्यालय, यानी कि ये देखिए खेल को विद्यालय कहा जाए और विद्यालय को बगीचा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बगीचा हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन यहां से दिया गया है इस जगह से, तो शिक्षा प्राप्त किए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, शिक्षा प्राप्त, यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, शिक्षा प्राप्त किए जाने वाले, इस जगह पर कर सकते हैं कि किए जाने वाले स्थान, किए जाने वाले क्या दोस्तों स्थान। तो जहां शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस स्थान क्या नाम वहां का क्या है, तो विद्यालय। यहां पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, विद्यालय। तो इस जगह पर विद्यालय को देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा गया है, तो विद्यालय को देखिए इसने क्या कहा है कि विद्यालय को बगीचा कहा जाए, या इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। विद्यालय के बदले वहां पर कोडिंग किया गया है बगीचा का, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग रिकॉर्डिंग से दिया गया। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को इस प्रकार से लिखा है। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए जैसे पॉकेट को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से करा कि जोकर को क्या लिखा जाएगा, यानी कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए कैसे कीजिएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखिए, जिसका कोडिंग दिया है यानी पी, उसके बाद है ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी, और थोड़ा फोल फोल लिखिएगा के, उसके बाद है दोस्तों ई और टी। इसका कोड उसने क्या क्या लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं के, उसके बाद लिखा है जेड, और इस जगह पर है दोस्तों आई डी, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने टी। तो उसी प्रकार से जोकर का निकालना है तो यहाँ पर कर लीजिए जे ओ सी, उसके बाद के ई, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने आर। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। ये देखिए पी से यदि आप के पे जाएंगे दोस्तों, कितना लेटर घटाया या वृद्धि किया है, यानी आपको ये सोचना है। यानी किसमें, तो ABCD में जो अल्फाबेट होता है उसी में आपको कुछ ना कुछ लेटर क्या किया दोस्तों, वृद्धि करता है, कभी कमी करता है, वृद्धि कमी दोनों करता है। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए पी से यदि के पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने अगर देखा जाए कि पी से हम लोग क्या आ रहे हैं दोस्तों, के पे आ रहे हैं, तो देखिए कितना लेटर हम लोगों का यहाँ पर घटाया गया है। तो देखा जाए तो इस जगह पर ये उसने क्या किया दोस्तों, -5 लेटर का हम लोगों का क्या कर दिया है, कमी कर दिया है। देखिए ना जैसे 11, हाँ बिल्कुल 5 लेटर का कमी किया है। अभी आप समझ जाएंगे। ये देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इस जगह पर उसने -4 का कमी किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर -3 का कमी किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर -2, उसी प्रकार से इस जगह पर -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 0, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का कमी किया है। तो बिल्कुल समझ गए, यानी कि कुछ नहीं कमी किया है, यहाँ पर वैसे का वैसे रख दिया है, यानी -0 कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना है दोस्तों, -5 का कमी, -4 का कमी, -3 का कमी, -2 का कमी, -1 का कमी, और इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, -0 का कमी। आखिरी में क्या कर देना है, यानी माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो ठीक है सर, अब देखिए 5 लेटर जैसे ही कमी कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ई आएगा। तो देखिए इतना में ही आपका आंसर निकल जाता है। एग्जाम में यही सावधानी बरतनी है कि इतने में निकल गया सर तो ये पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब नहीं सही होगा, क्योंकि देखिए ई से वही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप और भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस जगह पर के आ जाएगा, उसी प्रकार से सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, के में घटाएंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ई में 1 घटाएंगे तो डी हो जाएगा, और इधर आर का क्या आ जाएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी पेड़ जो पहाड़ है और कुछ पहाड़ क्या है दोस्तों, जंगल है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या करा कि सभी पेड़, तो यहाँ पर लिखा जाए दोस्तों कि सभी पेड़ यानी जितना भी पेड़ है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ हो जाएगा। और सभी यानी जितना भी अब पहाड़ है, करा कि कुछ पहाड़ अब जंगल है, तो कुछ पहाड़ का हिस्सा क्या कर लीजिए, जंगल कर लीजिए। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से जंगल में चला जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर कर लिए। अब देखिए निष्कर्ष में हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि सभी पेड़ जंगल है। क्या सभी पेड़ जो है जंगल में क्या है, सभी वाला डायग्राम यहाँ पर बता देते हैं। बेसिक बात, एक गोला दूसरे में जाना चाहिए, यही होता है क्या दोस्तों, सभी वाला होता है। और कुछ वाला डायग्राम, एक गोला जब दूसरे को इस प्रकार से करेगा तो यह क्या होता है दोस्तों, कुछ वाला। हमने बेसिक बात बता दिया। तो देखिए पेड़ और जंगल, क्या पेड़ सभी पेड़ जंगल वाला गोला में गया है क्या, नहीं। पेड़ का देखिए यहाँ पर है सर, और जंगल वाला यहाँ पर है, तो अलग अलग एक दूसरे में गया ही नहीं है, तो ऐसा सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको काट दीजिए। फिर कह रहा है कि कुछ पेड़ जंगल है, तो पेड़ और जंगल में तो कोई रिलेशन, पेड़ कहाँ पर, यहाँ पर है, और जंगल यहाँ पर, इसका कोई भी टच नहीं कर रहा है, कुछ कटियोटा हिस्सा यानी कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक ना तो दो, यानी निष्कर्ष ना तो एक और ना ही क्या हम लोगों का दो निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। सारे प्रश्न को आप जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं, हमने क्या किए, जितने भी रीजनिंग में चैप्टर होते हैं दोस्तों, तो हमने सारे पार्ट यानी कि जितना भी पार्ट में यानी कि जितने भी चैप्टर है और जितने भी टाइप के क्वेश्चन, जानते हैं कि एक जैसे चैप्टर हुआ तो उसमें किसी में 3 टाइप, 4 टाइप, 6 टाइप, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो हमने हर एक टाइप के सवाल करवा दिए हैं। इसीलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करके और पार्ट हम लोगों का कहाँ तक चले दोस्तों, 430 पे चले आइए। तो आपको सभी चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत नहीं होगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे। तो जरूर जाके पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पे देखिए जीके जीएस का भी चल रहा है दोस्तों, पार्ट मैम करा रही है, तो उसको भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सब चीज आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। और हम प्लेलिस्ट बहुत जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। जैसे विद्यालय है, स्टेशन है, फिर लिखा है दोस्तों क्रीड़ा स्थल, उसके बाद है मंदिर। तो चलिए यहाँ पर कौन सा अलग होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंदिर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मंदिर क्या है, क्या हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि धार्मिक क्या है दोस्तों, स्थल है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा। देखिए विद्यालय हो गया, स्टेशन हो गया, क्रीड़ा स्थल हो गया, तो ये सभी एक अलग जगह का नाम हुआ। लेकिन मंदिर क्या हो जाएगा, धार्मिक स्थल हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। विषम का मतलब ही होता है वही 4 में से 3 समान, एक अलग। तो कौन सा एक अलग होगा, डी अलग होगा। क्यों, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 26 जनवरी को मंगलवार हो, तो ठीक है, अभी ठीक महीना भी चल रहा है जनवरी का, तो वही कह रहा है कि तो उस महीने में कुल कितने बृहस्पतिवार होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया है दोस्तों। कह रहा है कि किसी वर्ष में यानी कोई सा भी वर्ष हो सकता है, तो 26 जनवरी को यदि मंगलवार है तो उसी महीने में कुल कितने बृहस्पतिवार होंगे। तो देखिए किस तरीके से घुमा दिया। लेकिन यहाँ पर डरेंगे नहीं, सीधा सा आप इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहां पर, हाँ इस जगह पर हम लिख लेते हैं कि 26। यहां पर हमने कर दिया कि 26 जनवरी को कौन सा दिन है दोस्तों, यानी मंगलवार है। तो यहां पर लिख लीजिए 26 जनवरी। तो लिख लिए कि 26 जनवरी को कौन सा दिन है दोस्तों, सिर्फ इतना सा लिख लीजिए, मंगल। हटाइए वहां पर वार और हटा दीजिए, यहां पर हो जाएगा मंगल। तो 26 जनवरी को यदि मंगल है तो देखिए हम लोगों का दिन क्या होता है दोस्तों, 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। अगर 26 जनवरी को मंगल, उसने कहा कि कुल कितने बृहस्पतिवार है, तो मंगल के बाद यानी 27 जनवरी को भी हम लोगों का अगर देखा जाए तो 27 जनवरी को कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, 27 जनवरी के बाद मंगल के बाद यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, बुध आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर तो हम लोगों के सामने आ गए, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बुध आ जाएगा। तो बुध के बाद देखिए 28 तारीख को हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 28 के बाद
यानी 28 जनवरी पे पहुंच गए। बेसिक बात को समझिए, 28 जनवरी को क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो ठीक है, यानी 28 तारीख एक बृहस्पतिवार हुआ। तो अब देखिए 28 के बाद तो 29 में नहीं आएगा, 30 में भी नहीं, इधर तो हम लोगों का बृहस्पतिवार होगा नहीं। तो ठीक है, अब हम लोगों का पीछे जाएंगे, यानी उसी माह में, यहाँ बोला है किसी वर्ष में 26 जनवरी मंगलवार, तो उस महीने में उसने गौर कर दिया कि उस महीना में कितना हम लोगों का बृहस्पतिवार है। तो एक 28 को हुआ, तो हम लोगों का दूसरा यानी कि जो दूसरा जो बृहस्पतिवार आया होगा दोस्तों हम लोगों के सामने 21 को, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 21 जनवरी को भी हम लोगों के सामने क्या हुआ होगा दोस्तों, एक हम लोगों का यानी कि बृहस्पतिवार आया होगा। तो इस जगह पर कर लेते हैं, छोटा सा लिखेंगे दोस्तों बृहस्पति। देखिए 21 को भी बृहस्पति होगा। 21 के बाद फिर हम लोगों के सामने 21 में 7 घटा लीजिए, तो एक क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 को भी हम लोगों के सामने, यानी 14 जनवरी को इस जगह पर कर लेते हैं, 14 जनवरी को भी हम लोगों के सामने क्या आएगा, तो बृहस्पतिवार आएगा। 14 जनवरी को भी क्या आएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार आएगा। तो ठीक है सर, इस समझ गए। तो 14 में फिर 7 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर 7 तारीख, यानी 7 तारीख को भी क्या आएगा, तो बृहस्पतिवार आएगा। यानी 7 जनवरी हमने देखिए एकदम सब चीज लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन है। 7 जनवरी को भी क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने बृहस्पति। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसीलिए आपको समय थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखते ही कर लेंगे यदि बेसिक बात। अब देखिए क्योंकि 7 दिनों में, अब 7 में से हम लोग फिर 7 घटाएंगे तो उधर 0 हो जाएगा, तो 0 यानी कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का महीना तो 1 तारीख से स्टार्ट होता है, कि 0 तारीख से होता है नहीं, तो अब नहीं घट पाएगा। तो देखिए टोटल कितना बृहस्पति, 1 2 3 और यहाँ पर एगो बृहस्पतिवार है दोस्तों, ये वाला 28 तारीख को किया क्या हम लोगों के सामने बृहस्पतिवार है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो टोटल बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैलेंडर वाले सवाल कैसे करते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया। यदि किसी वर्ष में 26 जनवरी को मंगल, तो 26 को अगर मंगल हुआ तो 27 को क्या हो जाएगा बुध, 28 को क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। तो 28 के बाद 29 30 अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों का आगे तो अब आएगा नहीं, तो इससे पीछे कितना है बृहस्पतिवार। तो देखिए 28 में 7 घटा देंगे तो 21, 21 में 7 घटा देंगे तो 14, 14 में फिर 7 घटा देंगे 7। अब हम लोगों का उसके बाद अब तो घटेगा नहीं, तो हम लोगों का टोटल 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। तो ये देखिए इस जगह पर उसने यहाँ पर बताना है कि इस जगह पर कौन सा फिगर हम लोगों का भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं, देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है तो पहले इस प्रकार से देखिए इधर त्रिभुज पूरा होगा, यानी यहाँ पर एक होगा यानी इस प्रकार से, और फिर आएगा दोस्तों इस प्रकार से। तो ठीक है सर, यहाँ पर ये वाला आकृति आ गया। त्रिभुज पूरा करने के बाद देखिए किस किस प्रकार से हम लोग, हाँ तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से हुआ, और एक रेखा किधर से जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके इस देखिए इधर से हम लोगों के सामने इस प्रकार से जाएगा। तो ठीक है सर, इस प्रकार से आएगा, और एक रेखा यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ तक हम लोग कर दिए, तो ऐसा ही आकृति बनेगा। और इस प्रकार से होने के बाद देखिए और कुछ दिया गया क्या इसमें, तो इसी तरीके से होगा। यानी कहने का मतलब देखिए कहाँ पर मिल रहा है ऐसा आकृति, अगर इस प्रकार से हम लोग करेंगे दोस्तों, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है। और हाँ, तो ये वाला फिगर हो गया, यानी कि और कहीं इसमें कुछ तो किया हुआ नहीं है ऐसा। तो देखिए हम लोगों का बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे ए सही होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो एक रेखा इधर से जाके पूरा किया, यानी कि ये वाला हम लोगों का इधर से आ जाएगा दोस्तों। देखिए ये वाला जैसे ही वहां पर रख देंगे तो हम लोगों का वैसा ही फिगर बन रहा है हुबहू। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ से इस प्रकार से आएगा तो ये वाला फिगर ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से उसने क्या कि यहाँ से इस प्रकार से दिया और इस जगह पर निकाला। तो इस जगह पर निकाल के उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए एक रेखा इधर से आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से इस पे जाएगा और यहाँ से इस प्रकार से आएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो वही वाला आकृति, थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा रेखा कर दिया, लेकिन यही वाला क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए बाकी ये सभी नहीं हो पाएगा। और तो इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। देखिए कोई आप प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर देके और पार्ट देके। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों के, उसके बाद जी और यहाँ पर है एम, उसके बाद कोमा है, फिर लिखा है जी एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों के कोमा, उसके बाद है एम के और जी, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए उसने किस प्रकार से यहाँ पर सीरीज चला है। देखिए आपको बता दें उसने क्या किया दोस्तों, ये जो शुरू का 2 लेटर है जैसे जी एम, तो ये देखिए जी एम को शुरू में ही लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए अब इसका जैसे आखिरी का 2 अंक एम के, तो एम के को क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि शुरू में लिख दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चलेगा दोस्तों कि लॉजिक को समझना होगा कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए कि जी और एम को जैसे यहाँ से उठा के उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसी जगह पे हम लोगों का लिख दिया है। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर जैसे एम और के को लिया, यानी आखिरी का, आपको क्या याद रखना होगा कि आखिरी का उसने उठाकर शुरू में लिखा है, आखिरी वाला को उठाया और यहाँ पर शुरू में लिख दिया। उसी प्रकार से इसका आखिरी वाला उठाएंगे दोस्तों, इसके शुरू में लिख दिए। उसी प्रकार से इसका आखिरी वाला उठाएंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, के जी और क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी कि जो शुरू में है उसको क्या कर दे रहा है, उसने अंत में कर दे रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या लॉजिक चला और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए क्या करना है, जैसे जी और एम आया तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, जी और एम को यहाँ लिख दिया और जो शुरू में है उसको आखिरी में लिख रहा है। उसी प्रकार से इसका जो हम लोगों का लास्ट में जैसे एम और के है दोस्तों, देखिए एम और के को लिखा है कि नहीं, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से इसका जो अब आखिरी में जैसे हम लोगों का के और जी है, तो यहाँ पर के और जी को डायरेक्ट लिख देगा और इसका आखिरी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा, तो एम आ जाएगा। तो के जी एम, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। एक अलग तरीके का सीरीज दिया है तो आपको समझना होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं, कोई भी प्रश्न में डाउट होता है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या वीडियो सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जरूर बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न में दिक्कत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम मोहन से क्या है दोस्तों, लंबा है। तो ये देखिए राम मोहन से, लेकिन मुकेश से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो चलिए बना लेते हैं कि इस जगह पर लिखा जाए राम, हमने लिख लिया, थोड़ा फोल लिखेंगे। राम जो है कर मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन, यानी मोहन से क्या है, लंबा है, लेकिन कर मुकेश से छोटा है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकेश हो जाएगा। तो मुकेश से छोटा है, तो मुकेश से क्या कर दिया हम लोग, छोटा कर दिए। उसके बाद करा कि गरिमा जो है विवेक से छोटी है, यानी गरिमा, लेकिन राम से क्या है दोस्तों, राम से क्या है, करा कि लंबी है। तो ठीक है, यानी गरिमा जो है, तो इस जगह पर गरिमा क्या करा कि गरिमा जो है विवेक से छोटी है। तो गरिमा इस जगह पर अगर, लेकिन राम से क्या होना चाहिए, लंबी। तो ठीक है, यानी इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, इस बीच में आपको लिखना होगा गरिमा। यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, गरिमा लिखना होगा। तो कह रहा है कि गरिमा जो है विवेक से छोटी है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, विवेक आ जाएगा हम लोगों का। इसके जस्ट ऊपर में क्या आ जाएगा दोस्तों, विवेक आ जाएगा। जस्ट इसके ऊपर, गरिमा के ऊपर में क्या आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते थे, यानी विवेक हो जाएगा। तो विवेक से छोटी है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो आपका क्लियर हो गया कि कौन है दोस्तों, मोहन है। इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा मोहन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, कह रहा है राम मोहन से लंबा है। तो हमने बना लेते हैं कि राम, इस जगह पर लिखते हैं राम। ये देखिए राम जो है मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर लिख लिया हम लोग, क्या हो गया, मोहन। लेकिन कह रहा है कि मुकेश से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मुकेश, थोड़ा फोल लिखना है। तो इस जगह पर क्या लिख लिए, मुकेश से छोटा है, तो लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस लाइन को फोकस कीजिए, कह रहा है गरिमा विवेक से छोटी है, लेकिन राम से क्या है दोस्तों, लंबी है। तो गरिमा जो है विवेक, तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, विवेक। देखिए विवेक ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं मुकेश के ऊपर जा सकता है, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं। हम इस जगह पर ले लेते हैं कि विवेक से क्या है, हम लोगों का यहाँ पर कर लेते हैं
विवेक। तो ठीक है सर, विवेक यानी कि करा कि गरिमा जो है, तो गरिमा इस जगह पर लिखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गरिमा। देखिए विवेक से क्या हो गया, छोटा हो गया तो नीचे हो गया, लेकिन राम से लंबा है तो हो गया। तो हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, उससे मतलब नहीं कि आप ऊपर, देखिए हम लोगों को विवेक जो है ना मुकेश के ऊपर भी लिया जा सकते हैं विवेक को, लेकिन ये यहाँ पर क्लियर नहीं। लेकिन इसमें ये क्लियर है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो क्लियर हो चुका है, कौन है दोस्तों, मोहन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इनमें से कोई नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट यही कह रहा है कि तय नहीं किया जा सकता है, तय नहीं। अरे मोहन तो क्लियर है कि उधर, उस सब नाम को छोड़िए कि मुकेश विवेक कहाँ जाएगा, उससे मतलब हम लोगों की ये बात क्लियर है कि मोहन जो है सबसे छोटा। इस क्वेश्चन को बस यही उसका यानी घुमाने का यही है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते इस सवाल, तो इस सवाल को कर सकते हैं। मोहन जो है सबसे छोटा है। इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। कह रहा है कि मोहन जो है पूर्व की ओर हम लोगों के सामने 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट पढ़ेंगे और करते चलेंगे। लेकिन करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पूर्व, इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो डायरेक्शन आपको याद रखना होगा। जस्ट आपको ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना, और जस्ट इसके नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है। थोड़ा सा हमने बेसिक बात बताने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आया प्रश्न। ये देखिए यहाँ से इधर हो जाएगा हम लोगों का पूर्व, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में क्या कहा दोस्तों, उत्तर, और नीचे दक्षिण। आप समझ गए कि तीर का निशान किधर है। तो देखिए मोहन पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो चल देते हैं जहां से उसने कहा है कि मोहन जो है 20 किलोमीटर हम लोगों के सामने पूर्व की ओर चलता है, तो इस जगह से चल देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ही लेना होगा। 20 किलोमीटर चला दिए, तो ठीक है 20 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर कह रहा बाईं ओर मुड़ता है, यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए बाईं ओर इस साइड हो जाएगा। तो और 10 मीटर चलता है, तो यहाँ तक हम लोग एक अनुमानिक दूरी ले लिए, 10 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा और कह रहा 12 चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया। यानी ये दूरी ले ली, क्योंकि टोटल यहाँ से 20 है, तो ऊपर में उतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 12 मीटर चला। उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 2 चलता है, तो यानी कि इतना सा दूरी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मीटर हो जाएगा। तो ठीक है 2 मीटर चलता है। तो वह अब प्रारंभिक स्थिति से, उसने क्या कहा कि वह अब प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर एवं किस दिशा में। तो देखिए उसने प्रारंभ किस जगह से किया है, तो यहाँ से प्रारंभ किया, तो इस जगह से कौन सा दिशा में है दोस्तों, ये वाला दिशा आपका यहाँ तक आएगा। तो ये वाला दिशा, देखिए हम लोगों का ऐसा दिशा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आप दिशा से कर सकते थे, आप दिशा से ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अरे इस जगह से अगर आप 4 को इस तरीके से बना लीजिएगा, तो ये वाला देखिए डायरेक्शन जो डॉट डॉट दिए, कौन सा दिशा हो रहा है, तो उत्तर पूर्व हो रहा है। तो उत्तर पूर्व डायरेक्ट इसी से आप आंसर निकाल सकते थे कि क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप दूरी भी निकाल सकते हैं, हमने दिशा तो डिसाइड कर लिया। यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोगों का कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ये देखिए इस जगह से इतना सा दूर अब कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इतना सा दूरी हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने। अगर वहां से इधर 2, अगर ई 2 है, इधर 10, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर ये टोटल 20 है, 20 में से इतना सा दूरी अगर उसने ऊपर में 12 ले लिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये देखिए फिर से समझा देते हैं। अगर ये दूरी हम लोगों का 12 है, तो इतना सा दूरी क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। क्यों, क्योंकि इतना दूरी 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो इधर बचा क्या दोस्तों, 8 बचा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब टोटल दूरी यहां से हम लोगों के सामने 20 दिया है, तो इतना सा दूरी क्या हो गया, 8 हो गया। उसी प्रकार से इधर कैसे 8 आया, क्योंकि ऊपर में जब 2 मीटर चला, ये पूरा 10 है, ये पूरा क्या है दोस्तों, 10 है, 10 है। तो इस साइड में जब 2 चल दिया था, तो बचा क्या, 8। इसीलिए वहां पर इंडिकेट करके हमने बताया कि एक क्या बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम लोगों के सामने समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज का निकाल दीजिए। जो समकोण त्रिभुज का निकालिएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लिख भी देते हैं थोड़ा सा, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है हम लोगों के सामने, आधार का स्क्वायर। इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों,
आधार का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आप कर सकते हैं, देखिए कर्ण यानी ये वाला जो डॉट डॉट दिए वही क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 का स्क्वायर। तो जैसे 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। इसको जैसे ही जोड़ लीजिएगा क्या हो जाएगा 128 आ जाएगा। और यहाँ पर सीधा सा इस जगह पर लिख दीजिएगा क्या दोस्तों, कर्ण लिख दीजिएगा। देखिए हमने तरीका बताया कि इस जगह पर अब सीधा कर्ण लिख दीजिए। अब कर्ण का रूट वाला यहाँ पर चढ़ जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी आप कर्ण लिखिएगा, इस जगह पर भी कर्ण, इस जगह पर भी आप कर्ण लिखिएगा। स्क्वायर मतलब इस साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको तोड़िएगा यानी इसके अंदर में तोड़िएगा तो ऐसे तोड़ लीजिएगा, यानी 64 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो 64 का जो निकलता है 8 निकलता है और रूट 2 रह जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। हमने यहाँ पर देखिए दिशा से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे, सिर्फ दूरी निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया ताकि आप दूरी को भी समझें, दिशा को भी समझें। एक सवाल में 2 क्वेश्चन दिया था, अच्छा था कि आप सीख गए। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर दे रहे हैं कि होमवर्क में दे देते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 15 नंबर क्या कर दिए दोस्तों, होमवर्क में दे दिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में रख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।